राधे राधे। मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही छोटी और ज्ञानवर्धक कहानी सुना रही हूँ। एक गांव में एक किसान था। उसके 2 पुत्र थे। किसान बहुत ही ईमानदार और नेक था। वह अपने खेत में काम कर कर अपने बच्चों का लालन पालन करता था। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और उस किसान का अंत समय निकट आ गया और दोनों बच्चे बड़े हो गए। लेकिन उसका छोटा वाला बेटा बहुत ही सीधा और ईमानदार था, जबकि बड़ा बेटा बहुत तेज था और चालाक था। तो एक दिन किसान को लगा कि मेरा अंत समय निकट आ गया है, तो उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, मेरे पास ज़्यादा तो कुछ था नहीं। अब मुझे लग रहा है कि मेरे जाने का समय आ गया है। मेरे पास थोड़ी सी ज़मीन है, एक भैंस है और एक आम का पेड़ है और एक रजाई है। तुम दोनों मिलकर इन चीज़ों का इस्तेमाल करना और लड़ाई झगड़ा मत करना। और अपने बड़े बेटे से कहता है कि तुम छोटे वाले का ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सीधा है। ऐसा कहकर वो किसान भगवान को प्यारा हो जाता है। तब थोड़े समय बाद वो बड़ा वाला भाई, जो बहुत चालाक रहता है, एक दिन छोटे भाई को बुलाता है और कहता है कि देख भाई, पिताजी ने तेरी जिम्मेदारी मुझे दी है और कहा है कि मेरे पास जो 3 चीज़ें हैं उसका मिल बांट कर हम उपयोग करें। तो तू ऐसा करना, जो भैंस है पिताजी की, उसका आगे वाला हिस्सा तो तेरा और पीछे वाला हिस्सा मेरा। जो ज़मीन में आम का पेड़ है उसका नीचे वाला हिस्सा तेरा और ऊपर वाला मेरा। और जो रजाई है वो दिन में तो तू ओढ़ लेना और रात में मैं ओढ़ लूँगा। क्योंकि छोटा वाला बेटा बहुत ही सीधा था और अपने बड़े भाई को ही सब कुछ मानता था, तो उसने उसकी बात मान ली। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका भाई ने चालाकी करके उससे सब कुछ ले लिया। अब वो दिन भर भैंस को चारा डालता, उसकी सेवा करता और शाम पड़ते ही बड़ा भाई आके दूध दूह कर ले जाता, तो छोटे भाई के हिस्से में कुछ नहीं आता। इसी प्रकार वह आम के पेड़ में पानी देता, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा उसका था, और जब फल लगते तो बड़ा भाई रोज चढ़कर आम तोड़ लेता। इसी प्रकार दिन में रजाई अपने छोटे भाई को देकर बड़ा वाला कहता कि दिन में तुम ओढ़ लो, जबकि रजाई दिन में ओढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है। दिन में तो रजाई में गर्मी लगती है और रात होते ही वह रजाई ले जाता। ऐसे करते करते काफ़ी दिन हो गए। छोटा वाला बहुत दुखी रहने लग गया, पर उसने सोचा अब मैं कुछ नहीं कर सकता, पिताजी ने कहा है और बड़े भाई की आज्ञा मुझे माननी ही पड़ेगी। ऐसा सोचकर वो सब कुछ कर रहा था। एक दिन वो जंगल के रास्ते से चारा लेकर आ रहा था। तभी उधर से एक लड़की भागी हुई आती है। उसके पीछे कुछ गांव के गुंडे पड़े हुए थे। तब वह उनसे उसकी रक्षा करता है और लड़की से कहता है कि तुम कौन हो। तब वह कहती है कि मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है और यह गुंडे मुझे परेशान कर रहे हैं। तो वह अपने घर उसको ले आता है और उससे विवाह कर लेता है। दोनों राजी खुशी रहने लग जाते हैं। पर लड़की बहुत समझदार थी। वह अपने पति का घर बहुत अच्छे से संभाल लेती है। लेकिन जब वह देखती है कि अब उसका पति पूरे दिन भर काम करता है, फिर भी उसके हाथ में कुछ नहीं आता, तब वह उससे पूछती है कि आप भैंस को पूरा दिन चारा खिलाते हो, फिर दूध क्यों नहीं लेते? आप रोज पूरे दिन भर पानी पिलाते हो, फिर आम क्यों नहीं लेते? तब वह पूरी बात अपनी पत्नी को बताता है। तब वह उसके कानों में कुछ कहती है और कहती है कि आप ऐसा करो, तब बड़े भैया को अपनी गलती का एहसास होगा। दूसरे दिन जैसे ही बड़ा वाला भाई दूध दूहने आता है, तो छोटा वाला भाई लकड़ी लेकर भैंस के आगे खड़ा हो जाता है और जैसे ही वह दूध निकालने लगता है तो छोटा वाला भाई भैंस के मुंह पे डंडे से मारने लग जाता है। तब बड़ा भाई कहता है कि छोटे, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो तू इस भैंस को मार रहा है?
तब छोटा वाला भाई कहता है कि भैया आगे वाला हिस्सा मेरा है, मैं जो भी करूं आप अपने वाले हिस्से में कुछ भी कीजिए। ऐसा कहकर वह भैंस के मारना लग जाता है, जिससे भैंस लात मारती है और दूध पूरा डुल जाता है। फिर जैसे ही दूसरे दिन बड़ा वाला भाई आम तोड़ने जाता है तो छोटा वाला भाई कुल्हाड़ी लेकर नीचे से पेड़ काटने के लग जाता है। तब बड़ा वाला भाई कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तब छोटा वाला कहता है भैया मुझे इतने दिन हो गए मैं इसमें पानी देता हूँ, मुझे कोई फल तो मिलता नहीं। आपका ऊपर वाला हिस्सा है, आप कुछ भी कीजिए, मेरा नीचे वाला हिस्सा है, मैं कुछ भी करूं, मैं इसे काटूं या ना काटूं ये मेरी मर्जी। ऐसे कहकर वो कुल्हाड़ी से उसको काटने लग जाता है। जब बड़ा वाला भाई उसके हाथ पैर जोड़ता है कि नहीं इसे मत काटो। शाम को जब वह रजाई लेने जाता है तो रजाई उसे गीली मिलती है। तब वह कहता है कि ये रजाई तुमने गीली क्यों करी? जब छोटा वाला भाई कहता है कि दिन में रजाई में गर्मी लगती है इसलिए मैंने ये गीली कर ली। अब बड़े भाई के सब कुछ समझने में आ जाता है कि मैंने अपने छोटे भाई के साथ अन्याय किया है। उसको भैंस आगे वाला हिस्सा देकर पीछे वाला हिस्सा खुद लिया, क्योंकि दूध खुद लेता था और चारा वो खिलाता था तो उसके साथ अन्याय हुआ। आम खुद लेता था और पानी उससे दिलवाता था, वो भी अन्याय हुआ। और दिन में रजाई उसको देता था और रात में खुद ओढ़ता था। तो ये सब मैंने अपने छोटे भाई के साथ बहुत गलत किया। तब वह दूसरे दिन जाकर उससे माफ़ी मांगता है कि भाई मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है, मुझे अपनी गलती का एहसास है। अब एक दिन तू दूध दूहेगा और एक दिन मैं दूहूँगा, एक दिन आम तू तोड़ेगा और एक दिन आम मैं तोड़ूंगा, एक दिन रजाई तू ओढ़ेगा और एक दिन रजाई मैं ओढ़ूंगा। ऐसे कर कर वह अपने छोटे भाई से माफ़ी मांगता है और उससे ये कहता है। तब दोनों भाई राजी राजी रहने लग जाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो सच्चा और ईमानदार इंसान होता है उसे हमें कभी परेशान नहीं करना चाहिए, उसे चालाकी से धोखा नहीं देना चाहिए। तो अगर आप लोगों को ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।